क्या यहाँ पर वही होने वाला है? इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के बाद कजाकिस्तान पर हमला कर सकता है रूस। उत्तरी कजाकिस्तान को अपना हिस्सा मानता है रूस। पुतिन के करीबी दोस्त ने भी इस हमले के संकेत दिए हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर संकेत दिए गए हैं। उत्तरी कजाकिस्तान ऐतिहासिक तौर पर रूस का हिस्सा, यह पोस्ट में लिखा गया है। रूसी मीडिया में हमले को लेकर बहस तेज हो गई है और आपको याद होगा कि यूक्रेन के खिलाफ जब स्पेशल ऑपरेशन का ऐलान किया गया तब यही कहा गया था कि जो सोवियत ब्लॉक में थे वो हमारा हिस्सा है और यह इतिहास हम वापस से रिपीट करेंगे। बिल्कुल, और सवाल यह है कि क्या यूक्रेन के बाद अब कजाकिस्तान पर भी हमला कर देगा रूस, क्योंकि रूस कजाकिस्तान को अपना हिस्सा मानता है और सोवियत संघ के विघटन के बाद कजाकिस्तान वो देश है जो अलग हुआ था और रूस जिस स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है उसके मुताबिक वो दोबारा से वही परिदृश्य चाहता है जो शायद 90 के दशक से पहले रहा हो, इसीलिए वो धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और रूसी मीडिया में ये नई बहस छिड़ गई है कि क्या यूक्रेन के बाद अब कजाकिस्तान पर भी हमला करेगा, और रूसी मीडिया में क्यों ये बहस तेज है इस बारे में भी आपको बताएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। यूक्रेन की तरह कजाकिस्तान में भी नाजी हमले संभव है। रूस का कजाकिस्तान के साथ सबसे लंबा बॉर्डर लगता है, सबसे लंबा बॉर्डर, यानी यूक्रेन के बाद कजाकिस्तान वो देश है जिसके साथ सबसे लंबा बॉर्डर रूस शेयर करता है। रूस कजाकिस्तान बॉर्डर की अगर बात करें, रोजातोम न्यूक्लियर प्लांट के लिए वहां पर फ्यूल मौजूद है, इसलिए भी रशिया की निगाह वहां पर पहले से लगी हुई है। इसके साथ साथ अगला टारगेट कजाकिस्तान क्यों है वो आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं। दरअसल क्रेमलिन जो है वो कजाकिस्तान के नेतृत्व से इस वक्त नाराज चल रहा है और यही वजह है कि वो हमले की धमकी दे रहा है। कजाकिस्तान की क्या जो एहसान फरामोशी है उससे रशिया नाराज है। वो एक्सपेक्टेशन कुछ और थी लेकिन हो कुछ और रहा है। रूस ने जनवरी में विद्रोह को कुचलने के में उसकी मदद की थी, लेकिन उसके बावजूद कजाकिस्तान का जो बॉडी लैंग्वेज है वो रशिया को लेकर वो फेवरेबल नहीं नजर आ रहा है। रूस ने महंगे ईंधन के खिलाफ हो रहे विद्रोह के खिलाफ भेजे थे वहां पर शांति सैनिक, 98,000 शांति सैनिकों को वहां पर उतारा गया था। रूस का आरोप है कि कजाकिस्तान उसके बुरे वक्त में हमने उसका साथ दिया, लेकिन वो एहसान नहीं मान रहा है। ऐसे में रूस की नाराजगी के बाद नूर सुल्तान अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गए हैं। सवाल यही है कि क्या आज की तारीख में जैसे वेस्टर्न कंट्रीज उसके खिलाफ हैं, नेटो उसके खिलाफ है, 9 महीने से वो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है, ऐसी परिस्थिति में आज की तारीख में क्या रशिया इस कंडीशन में है कि एक और वॉरफ्रंट खोलेगा, और ये धमकी को किस तरह से देखा जाए। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी हमारे साथ बने हुए। इसके अलावा मैं एसवीपी सिंह सर के पास जाना चाहूंगा। सर, आप रशिया की इस धमकी को किस तरीके से देखते हैं? क्या रशिया इस कंडीशन में है कि युद्ध के इस मुहाने पर आने के बावजूद एक नया वॉरफ्रंट खोले, और कजाकिस्तान पर क्या यूक्रेन जैसा हमला करना आसान होगा रशिया के लिए? आपका आखिरी पॉइंट जो है, इस समय रूस को किसी और देश के ऊपर किसी प्रकार का हमला करना असंभव लगता है मुझे। उसको अपनी एक कंसोलिडेशन करनी है साउथ यूक्रेन और डॉनबास के अंदर। दूसरा पॉइंट है कि कजाकिस्तान के ऊपर मेरे विचार से रूस हमला नहीं करेगा, क्योंकि एक तो वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, दूसरा उनका CSTO है जो सेंट्रल सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके भी हिस्सेदार हैं। हाँ, इतना कहते हुए कजाकिस्तान कुछ चाल कर रहा है कि अमेरिका के साथ बातचीत करे, और वो वल्नरेबिलिटी है रूस की, खास करके ये कॉकेसस रीजन की जो देश हैं उनके जरिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।